आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में से दो विषयों को मिल करके सीखेंगे। पहला विषय है अय्यूब के जीवन के बारे में और दूसरा विषय है याईर की मृत पुत्री को चंगाई देने के विषय में। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखना चाहती हूँ। क्या आपका समय भी खराब चल रहा है? क्या आपका समय भी विपरीत हो गया है? क्या आज आप दुख और बीमारियों से होकर के गुजर रहे हैं? डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको या आपके परिवार में कुछ ऐसी बीमारी है जो कभी चंगाई नहीं हो सकता या आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आज आप अपना सब कुछ खो चुके हैं और अब आपके जीवन में कुछ भी उम्मीद नहीं रहा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। और वचन से हम लोग देखेंगे यूहन्ना 16:20 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, कितना सुंदर वचन है जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है कि जब हम दुख और परेशानी से होके गुजरते हैं तो वचन कहता है तुम्हारा दुख और तुम्हारा विलाप जो है वो आनंद में बदल जाएगा। सिर्फ हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वचनों को मनन करना है। आज जब हम लोग दुख और तकलीफ़ों से होकर गुजरते हैं, हम जब कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं मेरे प्रियो, हम सबसे बड़ा जो हमारा परमेश्वर है उसको हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, हमारी परेशानी सबसे बड़ा है। हम जिस तकलीफ़ को आज, जिस समस्याओं को आज हम लेकर चल रहे हैं उसका कोई समाधान नहीं है। पर परमेश्वर जो है वो हमारे सब तकलीफ़ों से, सब दुखों से बड़ा है मेरे प्रियो। जो आज वचन कहता है कि वो हमारे शोक को आनंद में बदलने वाला है। हमारा एक परमेश्वर है जो हमारे परिस्थितियों को बदल देगा, हमारे दुख को आनंद में बदल देगा मेरे प्रियो। सिर्फ हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। मेरा भी जीवन ऐसा ही था। मैं भी दुख और परेशानियों से होकर गुजर रही थी। डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आपको स्तन कैंसर है। ये सुनते ही मैं बहुत रोने लगी और बहुत ही टूट गई। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल मौत के मुंह में जा चुकी हूँ और इलाज से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और मैं ये सोच रही थी कि अब मेरा मरना निश्चय ही है। मेरे प्रियो, ऐसे ही समय में मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया और मैंने भी परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रेयर किया और वचन को पढ़ना शुरू किया। कैंसर के इलाज के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था, पर परमेश्वर है जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, यहोवा यीरे, वो उपाय करता है। मेरे प्रियो, मेरे जीवन की ये गवाही है कि मेरे जो पैसे थे इलाज के लिए वो बहुत कम थे मेरे पास। हमने भी कर्ज लिया, लोन लिया और हमारी बीमारी के इलाज में खर्च किए। पहले मेरा सर्जरी हुआ और उसके बाद कीमोथेरेपी शुरू किया गया। कीमोथेरेपी सुई के माध्यम से मेरे शरीर में दिया जाता था और उस समय मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मेरे सिर के बाल बिल्कुल झड़ गए थे। मुझे खाने में कोई भी टेस्ट पता नहीं चलता था और ऐसा लगता था कि अब कुछ दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी। पर परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से
चंगाई दिया और मुझे फिर से खड़ा किया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके सामने बांट सकती हूँ। मेरे प्रियो, वचन कहता है लूका उसका 18 उसका 27 पद, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्यों से के काम से असंभव है, जो मनुष्य से असंभव है, वो परमेश्वर के लिए वो सारे काम संभव है। मेरे प्रियो, इसलिए वचन पे विश्वास रखना है और परमेश्वर पर विश्वास के साथ प्रार्थना करना है कि सारी परिस्थितियों को बदलने वाला सिर्फ एक ही हमारा खुदा है। आज हम लोग वचन में से अय्यूब के जीवन से सीखेंगे। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 और 2 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वचन में हम लोग पाते हैं मेरे प्रियो कि अय्यूब जो है वो बहुत ही सीधा, खरा और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। लेकिन अय्यूब के जीवन में भी परीक्षा आई और अय्यूब जो है वो परीक्षा में स्थिर रहा और परमेश्वर पर विश्वास रखा। हम लोग वचन में देखते हैं कि एक ही दिन में उसके सारे बच्चे मर गए, उसके सारे बैल, बकरी, गधियाँ और उसके धन संपत्ति, दास दासियाँ, नौकर चाकर नष्ट हो गए। एक साधारण मनुष्य के पास यदि ऐसा समाचार मिलता है कि एक ही दिन में उसके सारे बच्चे मर गए, उसके सारे धन संपत्ति नष्ट हो गए, तो उस मनुष्य पर क्या गुजरेगा। मेरे प्रियो, उस समय अय्यूब के जीवन में भी ऐसे ही परिस्थिति आया था और उस दुख को वो भी बहुत ही मुश्किल हुआ होगा दुख को सहने के लिए, लेकिन अय्यूब ने भी उस दुख को सहा, उस परेशानियों को फेस किया। जब हम लोग भी ऐसे ही दुख और परेशानियों को, तकलीफ़ों को सहते हैं तब हम लोग का भी विश्वास डगमगाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अय्यूब का जीवन जो है वो विश्वास में स्थिर रहा और यहाँ तक हो गया कि जब हम लोग दुख और परिस्थिति में होते हैं तो हमारे प्रियजन से हम लोग उम्मीद रखते हैं मेरे प्रियो कि आ करके हमारे दुख और तकलीफ़ों में तसल्ली दे। लेकिन हम लोग वचन में देखते हैं कि अय्यूब की पत्नी भी जो है अय्यूब को कोसने लगती है। वचन बताता है अय्यूब 2 और उसका 19 पद मैं पढ़ना चाहती हूँ आप सबके लिए। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। मेरे प्रियो, अय्यूब की सारी उम्मीदें खो चुकी थी और उसकी पत्नी ने भी आकर उससे यही कहा, चाहे तू मर जाए तो मर जा। उसके तो सारे परिवार के लोग, उसके बच्चे, सब कुछ उसका तो खत्म हो गया था। लेकिन उसकी पत्नी भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, जिससे हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि जब दुख में, तकलीफ़ों में जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमारे तसल्ली देगा, हमको सहायता करेगा। जब उसका लाइफ पार्टनर ही उसको वहाँ पर धिक्कार रहा है तो अय्यूब के जीवन में क्या गुजरा होगा मेरे प्रियो। पर यहाँ पर अय्यूब का जीवन जो है, उसका विश्वास जो है परमेश्वर पर चट्टान की तरह बना रहा मेरे प्रियो। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, उसकी सिधाई और खराई को देखा और परमेश्वर ने उसे दुगनी मात्रा में फिर से आशीषित किया। हम लोग देखते हैं वचन में कि अय्यूब के विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने उसे दुगनी मात्रा में आशीषित किया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आज जब हम दुख और परेशानियों से, बीमारियों से होके गुजरते हैं, तकलीफ़ों से होके गुजरते हैं, तो हम ये ना भूलें कि हमारा परमेश्वर जो है वो सब
तकलीफों से बड़ा है और सब परिस्थितियों से बड़ा है, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया और हम मनुष्य जाति को इस संसार में रखा कि हम फूले फले और बढ़े। तो वो हमारा परमेश्वर हमको तकलीफों में कैसे देख सकता है? मेरे प्रियो, आज हमारा परिस्थिति और आपका परिस्थिति बदलने वाला है। परमेश्वर ने मेरी परिस्थिति को बदला और निश्चय ही आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। हम लोग वचन में से देखेंगे मेरे प्रियो, हमारा दूसरा विषय है याईर की मृत पुत्री को चंगाई देना। तो वचन में हम लोग देखेंगे और हम लोग इसको देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5:22 और हम लोग देखेंगे अध्याय 5 उसका 36 से लेकर के 43 पद तक। यहाँ पर याईर नामक आराधनालय का एक सरदार था और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत बीमार है और मरने पर है, आप चलिए मेरे घर आइए और उसको चंगाई दीजिए। आप सोच सकते हैं कि उस आराधनालय के सरदार पर क्या बीत रहा होगा जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ कर के वचन बताता है कि बहुत तकलीफ में आ कर के वो उसके पैरों पर गिर जाता है, प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है कि उसका जो बेटी है वो बीमार है। हम बताना चाहते हैं इस समय में कि हम लोग कब किसी के पास पैर में गिरने को मजबूर हो जाते हैं, कब हम किसी के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर हो जाते हैं? जब हमारा परिस्थिति बिल्कुल ही खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब हमारा कार्य जो है वो असंभव है, अब ये कार्य जो है दूसरा ही मनुष्य जो है वो कर सकता है, अब मेरे से ये कार्य नहीं हो सकता। हम लोग बिल्कुल लाचार हो जाते हैं मेरे प्रियो। पर वचन कहता है परमेश्वर जो है वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुख करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता। और हम लोग यहाँ पर आराधनालय के सरदार के बारे में देखते हैं कि आराधनालय का जो सरदार था बिल्कुल लाचारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह जो है उस सरदार के विश्वास को देखता है और कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। आराधनालय का सरदार जो है वो बहुत ही उसके मन में तसल्ली आया होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ मेरे प्रियो, सिर्फ विश्वास रखना है। हम लोग वचन में देखते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख। तो हम लोग को भी वचन में विश्वास रखना है। और या हम लोग देखते हैं कि आराधनालय का सरदार जो है वो वचन में विश्वास रखा और जब उसके घर वाले आए और आकर के उसी समय बताने लग गए कि गुरु को क्यों दुख देता है, तुम्हारी बेटी जो घर पे है वो तो मर गई है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट वहाँ पर आता है जिसको प्रभु यीशु मसीह नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो जो है उसके परिवार की ओर से आता है नेगेटिव पॉइंट कि उसकी बेटी जो है वो मर गई है। जबकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक पॉजिटिव बात को रखने जा रहे थे, एक आश्चर्य कर्म को देने जा रहे थे जिसका विश्वास वहाँ के लोगों को नहीं था। पर प्रभु यीशु मसीह ने याईर की मृत बेटी को, हम लोग जानते हैं जो कि मर गई थी, उसको चंगा किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है जो यदि हम मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे। हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब हम लोग दुख और परेशानियों का सामना करते हैं, जब हम लोग दुख और परेशानियों में फंस जाते हैं, हमारे सामने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हम अपना सारा सोर्स मनुष्यों पर लगाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो है वो जो परिस्थिति है वो जब हम किसी मनुष्य से जा कर के सहायता मांगेंगे तो हमारी परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम लोग अपने परिवारों के पास जाते हैं, हमारे प्रियजनों के पास जाते हैं। कई बार हम लोग अपने अधिकारियों के पास जाते हैं ये बताने के लिए, और हम लोग उनके पास जा कर के गिड़गिड़ाते हैं और सहायता मांगते हैं। पर सबसे बड़ा खुदा
जो हमारे दिल में रहता है, हमारे साथ साथ में चलता है, उस खुदा को हम लोग भूल जाते हैं मेरे प्रियो। और वही जो है एक खुदा जो है, जो हम लोग को परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है, बीमारियों से चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है, उसको हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्यों पर विश्वास करने लगते हैं। हम लोग वचन में से देखेंगे, भजन संहिता 121 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, वचन बताता है कि जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा जीवित खुदा है, वो ना कभी ऊँघता है और ना सोता है। उसकी आंखें सदैव हम लोगों पर लगी रहती है। वही परमेश्वर है जो हमारे प्राणों का रक्षा करता है। जब हम लोग दुख और तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, बीमारियों से होकर गुजरते हैं मेरे प्रियो, तो आप लोग यकीन करिए, विश्वास रखिए, वही एक खुदा है जो हम लोगों के साथ साथ में चलता है। बल्कि हम लोग को इसका एहसास नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग का विश्वास उस समय कमज़ोर पड़ जाता है। पर हमारा खुदा जो है वो जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। वो हमारी परिस्थितियों को बदल देगा मेरे प्रियो। आज जब हम लोग दुख और तकलीफ से होकर के गुजर रहे हैं, अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी है। निश्चय ही परमेश्वर आपके भी दुखों को बदलने जा रहा है, आपके भी तकलीफ़ों को आनंद में बदलने जा रहा है। हम लोग अयूब के जीवन से देखें, हम लोग याईर के मृत पुत्री की चंगाई के बारे में देखें कि परमेश्वर ने उसको कैसे फिर से खड़ा किया। मेरे प्रियो, आज भी जब आप दुख और तकलीफ़ों से होके गुजर रहे हैं, बीमारियों से होके गुजर रहे हैं, और आज आप लोगों का सारा आशा खो चुका है, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए। निश्चय ही परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदला और आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। आइए हम लोग मिलकर के दुआ करें। दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह के नाम में होकर हम आपके पास आने का हियाव रखते हैं। खुदावन, हम आपके नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप यहोवा कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं। आज जितने भी लोग YouTube के माध्यम से इस चैनल में जुड़े हैं, पिता परमेश्वर, जितने भी लोग YouTube के माध्यम से आज इस वचन को सुने हैं, हर एक को आप अपनी आशीष से परिपूर्ण करिए। पिता परमेश्वर, जब आज दुख और परेशानियों से होके गुजर रहे हैं, और पिता परमेश्वर जीवन में तकलीफ है, बीमारी है, समस्या है, मैं पिता परमेश्वर आपसे विनती करती हूँ कि हर एक के जीवन के दुख, तकलीफ और बीमारी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, और हर एक बीमार चंगाई को प्राप्त करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और पिता परमेश्वर, शैतान के हर एक बंधन टूटने पाए, और आपकी उपस्थिति को, आपके प्रेम को हर एक लोग पिता परमेश्वर जानने पाए, और आपकी उपस्थिति को
महसूस करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ, हर एक के दुख और समस्याएं आज ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है और उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और पिता परमेश्वर इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ कि आप यहोवा यीरे हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप उपाय करिए और हर एक के जीवन के दुखों को आप आनंद और खुशी में बदल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं ऐसा विनती करती हूँ आपसे और आप पे विश्वास रखती हूँ कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अपने इस विनती को अपने एक मात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन।